वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट के अंदर कमेंट्स, हेडर, फुटर और पेज नंबर, देन टेक्स्ट बॉक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में लिंक ऑप्शन को किया था। अभी हम कमेंट को पहले करते हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट बेसिकली हमने कोई एक कंटेंट लिखा, हमने उसके बारे में इंट्रो देनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक मेरे पास लास्ट फाइल पड़ी हुई है। अब मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को कोई कमेंट देना है। अब मैं इंसर्ट पे जाके कमेंट पे क्लिक करूँगा तो इसके इंफॉर्मेशन के बारे में कंप्यूटर केस। अब मैंने कमेंट को वर्क कर लिया। मैंने वैसे लिख के दे दिया कि कंप्यूटर केस 500 रुपये का है। ठीक है। अब मैंने मॉनिटर पे कमेंट लगा दिया कॉस्ट 5000 की। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मेरे कमेंट ऑन हो जाते हैं और ऑफ हो जाते हैं। अगर आपको जैसे अब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि आपने क्या कमेंट लगाया, आप कमेंट पे क्लिक करोगे, कमेंट शो हो जाएगा। आप किसी पे भी कोई भी कमेंट बार बार लगा सकते हो। अगर वो कमेंट रिजॉल्व हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसको हम हाइड कर देते हैं। देखो, रिजॉल्व होने के बाद उसकी विजुअल प्रॉपर शो नहीं होती। अगर आपको जैसे हम गो टू पे जाते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक कमेंट पे जाना होता है तो हम वहाँ से उस कमेंट पे भी चले जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास हेडर और फुटर में क्या फ़र्क है? हेडर होता है हमारा डॉक्यूमेंट का टॉप। जैसे ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, इस पर टॉप का जो हेडर बना हुआ है वो जो ना पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर द कंप्यूटर सिस्टम। ये हर पेज के ऊपर अगर हम कहें कि आएगा आएगा। टाइटल जो है हमारे हर पेज पे अपने आप आएगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, हेडर। अगर हमने कोई हेडर देना है, एडिट हेडर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अब मैं ये लिखूंगा एक पेज के ऊपर, पर ये मेरे हर पेज के ऊपर आएगा अपने आप। इसे हम हेडर कहते हैं। अगर हमने यही कंटेंट हमने नीचे लिखना हो लास्ट पे, तो उस पोजीशन को फुटर कहते हैं। देखो, यहाँ फुटर के अंदर हमारे पास पेज नंबरिंग लगी हुई है 2 to 8। अब ये कैसे बनती है इसके बारे में अब आपको बता देता हूँ कि हेडर में हम लोग कंटेंट को भी लिख सकते हैं और पेज नंबर को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर भी आ सकता है, कोई पिक्चर्स के ऊपर कंटेंट भी आ सकता है। सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। अब इसके लिए मैं आपको पहले कंटेंट को टाइप करके बताता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल एन किया, 15x5 के मैंने 15 में 5 पैरे वर्क कर लिए। अब ये सब करने के बाद मेरे पास जो कंटेंट है वो बेसिकली यहाँ मुझे शो हो रहा है कि 2 पेज का बन गया। फर्स्ट पेज है, देन सेकंड पेज है। अब इसके बाद मैंने ये सोचा कि इसके टॉप पे मैंने हेडर पे कुछ लिखना है या फुटर पे कुछ लिखना है। अब मेरे पास इसके 2 पेज आए हुए हैं, तो मैं अभी इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ दोबारा। फिर कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अभी हम कंट्रोल P करेंगे तो ये शो होगा कि ये 14 पेज है। देखो, यहाँ पे शो हो रहा है कि ये 14 पेज है। अब 14 पेज है तो हमने आपने देखा होगा कि कई बार जब बुक्स बनी होती है तो वहाँ पे पेज नंबर किस तरह होते हैं। वहाँ पे पेज नंबर ऐसे लगे होते हैं 1 to 2, 1 to 14, 2 to 14। उस सीरीज़ को हमने करने के लिए हम पहले इंसर्ट पे जाएंगे।
और फुटर पे जाएंगे। अब फुटर में भी हमारे पास पोजीशंस अलग अलग हैं कि आपने किस तरह फुटर पे जाना है, आपने लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, कहाँ पे जाना है। ये मेरे पास सारा फोटोस आ गया। यहाँ पे टाइप हेयर पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे लिखा क्लिक इंसर्ट पे नंबर। पे नंबर आ गया मेरे पास। यहाँ में लिखा 1 to 14। ये मेरा 1 to 14 हो गया। अब आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करो। फर्स्ट पेज पे 1 to 14 आया हुआ है, सेकंड पे 2 to 14 आया हुआ है, 3 to 14 आया हुआ है। ऐसे हमें डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आती है कि वो डॉक्यूमेंट टोटल कितने पेज का है। 1 to 2, 1 to 14, 2 to 14। ज़रा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको पहले मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये सब जगह से रिमूव हो जाएगा। इंसर्ट पे जाके पे नंबर पे जाके मैंने बॉटम पे क्लिक करके सेंटर में भी कर सकता हूँ, लेफ्ट में भी कर सकता हूँ, राइट में भी कर सकता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 1 to 14। नेक्स्ट पेज पे अपने अब 2 to 14 आ गया, 3 to 14 आ गया। अब इस सिस्टम से हमने अपने पे नंबर भी लगा लिए। अगर हमने कोई जैसे अब हम डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास जितनी बुक्स भी होती थी उसके ऊपर टॉप में टाइटल लिखे होते थे एमबीडी बुक्स। अब मान लो ये नोट्स मेरे बन गए। इन सारे नोट्स के टोटल पे मैं लिखना चाहता हूँ एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है। तो वो हर पेज पे अपने आप कैसे आएगी उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा हेडर। अब कलरफुल डॉक्यूमेंट टाइटल आ जाएगा। अब मैंने इस पे बाहर क्लिक किया। अब आप देखिएगा हर पेज के टाइटल पे ये आ चुका हुआ है एमसीआई कंप्यूटर अकेडमी। हमने लिखा तो एक बार है, ये हर पेज के ऊपर आ रहा है। इसे हम हेडर कहते हैं। अब लास्ट में हमने फुटर पे भी कुछ लिखना है, तो मैं फिर इंसर्ट पे गया, फुटर पे गया। अब फुटर पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। अब डिपेंड करता है कि फुटर पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ या मैं अपने सिग्नेचर लगाना चाहता हूँ हर जगह पे। अब उसके लिए मेरे पास सिग्नेचर होने कंपलसरी है, तो मैंने यहाँ पिक्चर्स में जाके कोई भी कुछ भी लगा दिया। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ था मेरा, थोड़ा सा छोटा करके मैंने लगा दिया। आप देखेंगे मैंने एक पेज पे लगाया है, नेक्स्ट पेज पे अपने आप आ गया। ज़रा मैं फिर आपको शो करता हूँ। ये टेक्स्ट है जो आपने लिखा हुआ था, इसको रिमूव कर देना पड़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखना है इसके साथ। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो अब ये जो मैंने कंटेंट लिखा है ये आपके हर पेज पे अपने आप आएगा। इसे हम कहते हैं टॉप वाले कंटेंट को हम हेडर कहते हैं, बिलो वाले कंटेंट को हम फुटर कहते हैं। फुटर में हम पेज नंबर भी लगा सकते हैं, हम डेट भी लगा सकते हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे फुटर पे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे पेज नंबरिंग भी है, डेट एंड टाइम भी है कि आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है कि कब फाइल क्रिएटेड थी, तो वो आ गया। अगर मुझे टाइम भी इंसर्ट करना है तो ये सारा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, डेट और टाइम का फॉर्मेट आ गया।
दोबारा फिर देखिए इंसर्ट पे जाके मैंने कुछ भी अगर इंसर्ट करना है, तो मुझे फुटर पे उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। डेट एंड टाइम भी इंसर्ट हो सकता है। एडिट फुटर पे जाऊंगा, सारा कंटेंट आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई पिक्चर्स आपने इंसर्ट करनी है, कुछ भी वर्क करना है वो आप सब कुछ कर सकते हो इसमें। हेडर, फुटर, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट की इन्फो। अब डॉक्यूमेंट की इन्फो का जो वर्क होता है, ऑथर, फाइल नेम, डॉक्यूमेंट का टाइटल, टाइटल यहाँ अपने आप आ गया। अब ये हर पेज पे अपने आप आएगा, मतलब टॉप पे भी रहेगा, बॉटम पे भी रहेगा। ये टॉप पे भी आ गया, बॉटम पे भी आ गया, और यहाँ पे ना। हमारी ये बुक्स छपती है, जैसे कोई गाइड पहले से होती थी, एमबीडी बुक्स होती थी, या कुछ भी सरताज की बुक्स होती थी, या अभी कल्याणी पब्लिशर की बुक्स होती है, उन सब के जो टाइटल्स होते हैं वो ऐसे ही टाइप होते हैं, हर पेज पे अपने आप आ जाता है। मिडिल का कंटेंट वैसे ही रहता है, टॉप का और बॉटम का कंटेंट चेंज हो जाता है। दोबारा फिर देखिए इंसर्ट पे जाके हमने कमेंट की ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया, हेडर की ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया, फुटर की और पेज नंबर की। आप पेज नंबर में मेरे पास देखो, अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो देन आपको ओनर ने दे दिया 1 to 50 तक पेज ऑपरेट करने के लिए, नेक्स्ट पर्सन को 50 से आगे ऑपरेट करने के लिए दे दिया है। तो हमने अपनी पेज नंबरिंग का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देना है। अब जैसे मैंने ये कंटेंट जो बनाया हुआ था, इसके अंदर मैंने हेडर फुटर रिमूव कर दिए। अब मैंने पेज नंबरिंग का वर्क करना है। तो पेज नंबरिंग में मैंने क्या किया कि फॉर्मेट पेज नंबर पे गया कि मुझे फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कि पेज नंबर को कैसे वर्क करना है। जैसे मैंने ऐसे लिखना 12-1-2, फिर यहाँ पे लिखा मैंने स्टार्टिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग मैंने करनी है 51 से, मैंने ओके कर दिया। देखो फर्स्ट पेज पे कंट्रोल पी करूँगा मैं। आपने जब जिस सीरीज को जैसे जैसे वर्क करना है, 51 तो हो गया, पर हमने ये नहीं शो किया कि हमने पे नंबर लगाने कहाँ पे है, कि आपने पे नंबर कहाँ पे, करंट पोजीशन पे, बॉटम पे, 51, 52, जो स्टाइल हमने अडॉप्ट किया उसी स्टाइल में जाएगा। अब हम कंट्रोल भी करेंगे। फर्स्ट पेज हमारा 51 है, सेकंड पेज हमारा 52 है, 51, 52, 54, 57। तो अब पेज नंबर के लिए भी हमने वही फॉर्मेट को वर्क किया कि पेज नंबरिंग में अगर तुमने टॉप पे मार्जिन लगा, पेज नंबर लगाना है, प्लेन नंबर लगाना है, या कोई ऐसा फंक्शन लगाना है कि 51 के साथ पेजेस लिखे आ जाए, टॉप पे भी आ रहा है, बॉटम पे भी आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करके हम अगर इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये एक पेज पे नहीं सारे पेजों पे नहीं आएगा। अब इंसर्ट पे जाने के बाद हमारे पास टॉप का पेज नंबर भी हो गया, बॉटम का हो गया, पेज मार्जिन पे कि आपने पेज नंबर किस लोकेशन पे लगाना है, वर्टिकल फॉर्मेट में लगाना है। देखिए जहाँ मेरे पास वर्टिकल फॉर्मेट में पेज नंबर आ गए। केवल कुछ डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐसे लिखे होते हैं। मतलब पेज नंबर को किस किस तरह लगा सकते हो, सारे कंटेंट मैंने आपको बता दिए कि आपने किस किस पैटर्न में आप लगा सकते हो। इस पैटर्न में भी लगा सकते हो, इस पैटर्न में भी लगा सकते हो, किसी पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। अब रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर रिमूव हो जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है कि जैसे आपने कोई कंटेंट टाइप करना होता है, तो अब वो बॉक्स में अपने आप लिखा आएगा, बॉक्स भी अपने आप सिलेक्ट होगा और कंटेंट भी अपने आप आएगा।
तो आप किसी भी लोकेशन पे कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हो, कि मैं जहाँ जहाँ लोग जिस लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ वो अपनी मूवमेंट अपने आप दे जा रहा है। या हमने कुछ भी कंटेंट टाइप करना है, आप टाइप कर सकते हो। इसे हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स में कट कर दिया पहले मैंने, यहाँ पे मैंने कर रखा इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। ये फर्स्ट सिंपल टेक्स्ट, ये मेरा स्टाइलिश है। ये आपका इधर स्लाइड में आ जाएगा। जैसे आपने जब वर्क करना है, केवल किसी डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना होता है कि साइड पे इसको वर्क करना होता है पूरा। जैसे कोई रिज्यूम बना होता है, वहाँ पे हमने इसको साइड पे रखना होता है, तो ये इस पैटर्न में आ जाता है। ये भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स ही है। अब टेक्स्ट बॉक्स के अलग अलग स्टाइल्स हैं। अब मेरे पास इंसर्ट पे जाके देखो, आपको पिक्चर में शो हो रहा है, आपको ये स्टाइल रखना है, आपको ये स्टाइल रखना है, आपको ये स्टाइल रखना है। अब अगर आपने ड्रा करना है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये आपका खुद ड्रा होगा। ये हमने प्रीवियसली भी किए थे। अब हमने इसको इस पैटर्न में रखना है, या इस पैटर्न में रखना है, या इस पैटर्न में रखना है। देखो, इस पैटर्न में रखेंगे तो ये साइड पे ये कलरफुल भी आ गया। अब उस पेज में हमने इस पॉइंट पे रखा है। टॉप के पेज पे हमने टेक्स्ट बॉक्स को मतलब खुद हम स्टाइल को फिक्स कर सकते हैं कि आपने टेक्स्ट बॉक्स को किस स्टाइल में रखना है। देखो, आज के लेक्चर में हमने पहले कमेंट को किया, देन हेडर को किया, फुटर को किया और पे नंबर कर लिए, और टेक्स्ट बॉक्स को कर दिए। ये पांचों ऑप्शंस आज हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम किक पार्ट, वर्ड आर्ट और ड्रॉप डाउन, ड्रॉप कैप करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। I see the light inside you, bright.